कुछ होमवर्क दिया था, किए क्या? नहीं था होमवर्क? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में दिस इज अगेन पेज नंबर 1। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। रिजॉल्व द वेक्टर इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट। क्वेश्चन है रिजॉल्व द वेक्टर इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट। एक्स और वाई कंपोनेंट में वेक्टर को रिजॉल्व करना, मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। फर्स्ट ये है, इधर पे एक्स एक्सिस, इधर पे वाई एक्सिस, ये वेक्टर है, दिस इज 10 मीटर और ये 37 डिग्री का एंगल, दिस इज आर। इसको रिजॉल्व करो एक्स और वाई कंपोनेंट में। दिस इज O एंड दिस पॉइंट इज P। दूसरा डायग्राम ये है, ये वाई एक्सिस, इधर पे एक्स डैश एक्सिस, ये यहाँ पे F की वैल्यू सपोज 8 न्यूटन है और इधर पे ये 60 डिग्री का एंगल है। इधर पे इसको आप 30 डिग्री का एंगल बोल दो। तो एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, यहाँ पे दिस इज अगेन एफ इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन और ये 53 डिग्री का एंगल है। और फोर्थ क्वेश्चन ये है, एक्स, दिस इज वाई डैश और ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का है, दिस इज आर इक्वल्स टू 8 मीटर। चलो फटाफट रिजॉल्व करो बेटा इनको एक्स और वाई कंपोनेंट में, ठीक है? जल्दी जल्दी रिजॉल्व करो। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट में नहीं उलझते उतना जितना अधिकतर बच्चे इनमें उलझते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम भी ले रहा हूँ और आप लोग मतलब करो इसको, मतलब बैठे नहीं रहो इनको सॉल्व करने। देखो यहाँ पर आप ऐसा एक रेक्टेंगल बनाओ, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका x और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका y, या फिर ये y हो जाएगा और सॉरी ये हो जाएगा आपका x और ये y। एक ही बात है, ये x तो ये x, ये y तो ये y। अब आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें अगर, तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी और y की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? यहाँ पे x और y की वैल्यूज को आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या बेटा? x और y की वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो तो x मतलब cos थीटा अगर आप लिखते हो तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है ना? तो आप सीधे सीधे लिख दें। अगर मैं ये लिख दूं कि भाई ये x इक्वल्स टू आर cos 37 है, तो ये चलेगा कि पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा? हेलो, x की वैल्यू r cos 37 है, ये चलेगा या पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा? कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल लिए हमने, राइट ट्रायंगल OMP लिए। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, उसके बाद लिख देंगे, फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है? देखो यहाँ पे अभी आप किस राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? यहाँ पर राइट ट्रायंगल OMP में
cos 37 मतलब x अपॉन r और sin 37 मतलब y अपॉन r आएगा। ठीक है, cos 37 x अपॉन r और sin 37 y अपॉन r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बस आपका काम हो गया। cos 37 कितना होता 4/5, तो x इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, दिस इज r cos 37 मतलब 10, cos 37 होता 4/5, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया यहाँ पे आपका 8 मीटर आ गया। अब आप y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास में, r sin 37, तो दिस इज 10 और ये 3/5, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ गया इसका 6 आ गया। मतलब जो x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट आ गया 6 और x कंपोनेंट कितना आ गया इसका 8 आ गया। सो x कंपोनेंट इज +8 एंड y कंपोनेंट इज +6 हियर। ठीक है, अब सेकंड वाले डायग्राम पे देखो, तो यहां पर भी आप इस तरह से रेक्टेंगल बनाओ, ये ऐसे, ये इस तरह से आपने रेक्टेंगल बना लिए, तो ये y कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट हो गया इसका। ठीक है, और ये O, दिस इज M, दिस इज P, यहाँ पे ये F है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब इस राइट ट्रायंगल पे OMP पे, ये वाले राइट ट्रायंगल पे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, cos 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन f, x अपॉन f, तो x की वैल्यू आएगी f cos 30 और ये 8 और √3/2, तो आंसर इज 4√3 न्यूटन। सो द x कंपोनेंट इज -4√3 न्यूटन। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हो तो मैग्नीट्यूड में आपको प्लस माइनस का नहीं रहता, लेकिन जब आप उसका आंसर लिखें कि व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ f इन सेकंड क्वेश्चन, सो x कंपोनेंट इज -4√3। ठीक है, x कंपोनेंट कितना है, -4√3 है यहाँ पे। लेकिन यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऑलरेडी आपने डायरेक्शन इधर लिया हुआ है, तो यहाँ माइनस साइन लेने का कोई सेंस नहीं है। अब आप सिमिलरली y कंपोनेंट निकाल लो, तो sin 30 इज इक्वल्स टू y अपॉन f, या फिर y इक्वल्स टू f sin 30, तो y की वैल्यू क्या जाएगी अब यहाँ पर 8 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कितने न्यूटन, 4 न्यूटन। तो y कंपोनेंट कितना आ गया इसका 4 न्यूटन, और ये x कंपोनेंट कितना है इसका, दैट इज 4√3 न्यूटन। समझ गए, समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए, अरे भाई समझ गए। यस सर। उसके बाद अब देखो थर्ड वाले डायग्राम पे, थर्ड वाले डायग्राम पे आप यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करो ऐसा, तो जहां पे एंगल बन रहा है वहां से कैलकुलेशन की कोशिश करो। ये y है, ये x है, ये 90 डिग्री, ये O है, ये M है, ये P ले लो इसको। ठीक है, अब इस डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो पहले cos 53 अगर आप लिखोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये f है यहाँ पे, y अपॉन f, तो y की वैल्यू f cos 53 और f कितना आपके पास 10, 53 cos 53 होता 3/5, तो 5 2 जा 10, मतलब ये हो गया आपका 6 न्यूटन। तो y कंपोनेंट आ गया इसका 6 न्यूटन यहाँ पे। अब x कंपोनेंट निकालना है, तो sin 53 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन f बनेगा ये, और फिर x की वैल्यू आ जाएगी f sin 53, f की वैल्यू आपके पास 10 है, sin 53 होता 4/5, सो दिस इज 8 न्यूटन। तो ये x कंपोनेंट 8 न्यूटन, -8 न्यूटन, एंड y कंपोनेंट इज -6 न्यूटन है। ठीक है, समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं बेटा। देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछना, है ना।
इसके बाद अब आप ये लास्ट वाली को देखो तो यहाँ पर फिर से आप ये एक राइट ट्रायंगल बनाना। पहले तो आप ये दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज O, ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट, ठीक है। तो इस पे भी cos 60 इक्वल्स टू x अपॉन r, तो x की वैल्यू हो जाएगी r cos 60 8 इंटू 1/2, सो दिस इज 4 मीटर, मतलब x कंपोनेंट ये निकल गया। और यहाँ पे आप साइन 60 अगर लिखोगे तो ये आएगा y अपॉन r, तो y की वैल्यू r साइन 60 8 इंटू √3/2, सो दिस इज 4√3, तो y कंपोनेंट कितना हो गया 4√3 हो गया। समझ गए या डाउट है? अभी भी देख लो अच्छे से, समझ गए या डाउट है? देख लो अच्छे से। सर वो माइनस साइन मेंशन करना पड़ेगा क्या? अभी डायग्राम पे लिखे तो नहीं है, लेकिन जब आप वर्डिंग पे लिखोगे तो जो प्लस है तो प्लस और जो माइनस है तो माइनस, ठीक है। अभी ओके सर। हाँ, डायग्राम में लिखे तो माइनस की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां ऑलरेडी आपने डायरेक्शन बताया हुआ है। कोई डाउट अभी इस पे? देख लो अच्छे से, और रुका हुआ हूं मैं, 2 मिनट और रुका हुआ, देखो लेकिन कोई स्टेप। क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो कल वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 2। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन लिए थे हमने। दिस एंगल इज कितने डिग्री था? 37? कितने डिग्री थे? 60 डिग्री। अच्छा, दिस इज 60 डिग्री। और यहाँ पे एक वेट हमने रख दिया था, वेट mg, और मास इसका 10 kg था। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, सो दिस इज 100 न्यूटन। अब इसको रिजॉल्व करना था आपको। ये वेट हमेशा इस तरह से लगता है, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। आपको रिजॉल्व करना था इसे एक along द इंक्लाइंड प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है यहाँ पे? दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे आप? इसको एक्स एक्सिस मान लो यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस सपोज, एंड दिस इज वाई एक्सिस। आपने दोनों को एक्सिस मान लिया, एक्स और वाई, मतलब डेफिनेट सी बात है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो पहले तो। आप ये इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो ऐसे। तो अगर ये आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए बेटा, तो ये एक कंपोनेंट आ जाएगा और एक कंपोनेंट ये ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना?
इसको यहाँ रख दो या यहाँ, और इसको यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने इस तरह से अगर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेट का y कंपोनेंट है, दिस इज WY, और ये वेट का x कंपोनेंट है जिसको आप WX लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल थीटा का है, ये एंगल आपका थीटा का है, ये 90 का है, तो ये 90 माइनस थीटा का रहेगा और ये थीटा का रहेगा। मैं यहां पर इसको थीटा डिग्री लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट O है, ये N हो गया, इधर पे ये N हो गया है। ठीक है, मैंने वो एंगल थीटा डिग्री का लिखा है। ये सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं? थीटा मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वही एंगल वहां पे दिख रहा है। देखो अभी डायग्राम से देखो, हेलो, ये समझ में आया या नहीं? हाँ सर। एंगल थीटा डिग्री का अंदर, जिसको भी नहीं आया हैंड रेस करो, मैं दोबारा बताऊंगा, हैंड रेस करो जिसको भी नहीं समझा। देखो फिर से देखो, मैं वहां पे एंगल थीटा क्यों लिख दिया मैंने, उसका रीजन ये है, ये इतना 90 डिग्री है। देख अगर अपन पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करें, सपोज ये A है, ये B है और ये पॉइंट O है, यहाँ पे 60 डिग्री है मतलब थीटा है, ये 90 है, तो ये अंदर का एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कभी भी एक्सिस x x डैश एक्सिस, y y डैश एक्सिस, z z डैश एक्सिस, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एंगल समझ गए आप लोग, 90 माइनस थीटा क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। अब इतना टोटल एंगल यहां पर का ये 90 डिग्री है, तो अगर इतना एंगल 90 माइनस थीटा है तो यहां पर का एंगल कितने का होगा, थीटा का होगा। अभी भी नहीं समझे या फिर दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है और देख लो? अब अभी भी नहीं समझे या दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है बेटा? फिर से हैंड रेस करो जिसको अभी भी नहीं समझा तो। हेलो, जिसको नहीं समझा तो फिर से हैंड रेस करो। हेलो, समझ गए अब? नहीं नहीं, अगर समझ में नहीं आया ना तो हैंड रेस कर दिया करो, ठीक है तुरंत। देखो अब आपके पास में ये वाले ट्रायंगल को देखो, अगर ये भी x रहेगा और ये y है तो ये x है, मैंने यहाँ पे अपन लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। अब हम राइट ट्रायंगल देख रहे हैं, इस पे कौन सा वाला राइट ट्रायंगल, OMP, OMP, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये है ना। तो अगर इस राइट ट्रायंगल पे देखोगे आप तो cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन W रहेगा। ये W ये है, ये जो वेट है दिस इज द W हियर। तो थीटा 60 डिग्री का है, y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, W cos थीटा, और W मतलब 100 न्यूटन, और cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। सो दिस इज 100 न्यूटन इंटू 1/2 इक्वल्स टू आ गया 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन है इतना। अब x कंपोनेंट देख लो आप, तो x कंपोनेंट देखने के लिए आप साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और हाइपोटेन्यूज ये w है, सो दिस इज x अपॉन w। सो x इज इक्वल्स टू W sin थीटा, दिस इज 100 न्यूटन, और साइन 60 हो गया आपका √3/2, सो दिस इज 100 न्यूटन इंटू √3/2 इक्वल्स टू 50 √3 न्यूटन इज द x कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट आ गए इसके,
ये y कंपोनेंट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और ये x कंपोनेंट कितना आ गया आपका 50√3 न्यूटन आ गया। देख लो अभी भी कोई डाउट है तो पूछो इस पे, अभी भी कोई डाउट है तो पूछो बेटा। हेलो, है अभी भी क्या? हेलो, समझ गए या डाउट है अभी भी? इनको लेकिन बार बार करना है, ऐसा नहीं कि एक बार समझ में आ गया तो अपन इसको छोड़ देंगे, 2 3 बार 4 बार करके देखो इनको, तो फिर आपको दिमाग में फीड होने लगेंगे रिजोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, कैसे ब्रेक कर रहे हैं वेक्टर को। समझ गए? हेलो, यस सर। सभी बच्चे ना आगे बढ़ो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं अब। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी ना। सर हाँ बोलो। सर इसके आंसर पॉइंट में नहीं आ सकते? आ सकते ना बेटा, पॉइंट में आ सकते हैं, आ सकते हैं आंसर पॉइंट में आ सकते हैं, ठीक है, इनके आंसर पॉइंट में हो सकते हैं, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी तक आप अपन जो रिजॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर जब हम रिजॉल्व कर रहे थे ना, तो चाहो तो इसको आप नोट पे ध्यान रखो, आपको थोड़ा कम सोचना पड़ेगा। तो जब भी आप रिजॉल्व करो, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये r है, और x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना है, और y एक्सिस के साथ सपोज एंगल फाई बना है, या मैं दो अलग अलग डायग्राम पे बताता हूँ एक ही उसको। अगर x एक्सिस के साथ एंगल बना है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, तो सबसे पहले जब आप इसको रिजॉल्व करते हैं ना, तो क्या करना है रिजॉल्व करने के लिए, आप रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ये ऐसा रेक्टेंगल बनाओ, आप हमेशा इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो विथ डैश डैश या डॉटेड लाइन। अब कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट का मतलब ये यहां से इस तरह से बनाना है आपको, और y कंपोनेंट मतलब ये वाला ऐसा बनाना है। सो दिस इज y कंपोनेंट, दिस इज x कंपोनेंट। यहां पर अवॉइड करो, क्योंकि आपने एक्सिस पे आप इनको क्या कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो। तो ये x कंपोनेंट हो गया, और ये हो गया आपका y कंपोनेंट। बात वही है, लेकिन हम लिखने के तरीके को थोड़ा सा सुधार रहे हैं, ठीक है, बात वही है, लिखने के तरीके को हम थोड़ा सा सुधार रहे हैं। दिस इज o, दिस इज p, तो r वेक्टर किसका सम है यहाँ पे, दिस इज x वेक्टर प्लस y वेक्टर, बट x वेक्टर का मतलब तो पूरा x एक्सिस होता है, इसलिए इनको x वेक्टर और y वेक्टर के फॉर्म पे लिखना थोड़ा अवॉइड करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज om प्लस on वेक्टर, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको rx मान लो, और इसको क्या कंसीडर कर लो कि ये ry है। So r vector can be written as rx I cap plus ry j cap। तो ये जो नोटेशन है rx, तो सॉरी अभी I cap y cap तो बताया नहीं मैंने, तो दिस इज rx और प्लस ry, rx और ry इस तरह की नोटेशन ज्यादा बढ़िया है। ये rx लिखने का मतलब ये हो गया कि r का ये x कंपोनेंट है, और ये ry आप इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये हो गया कि ये r का ही y कंपोनेंट है।
जबकि एक्स वाई में ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट हमको अब इस तरह से लिखना है। अगर हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दी तो वेक्टर को इस तरह से सोचना है। तो मैंने यहाँ पे एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब आप अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बना है, और अगर एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना है तो इस राइट ट्रायंगल से आप कोई भी ये वाला राइट ट्रायंगल ले सकते हो यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू भी ऑफकोर्स आर वाई के बराबर है, ठीक है। तो इस राइट ट्रायंगल ओ एम पी में अगर आप cos थीटा देख रहे हो तो cos थीटा की वैल्यू x अपॉन आर या rx अपॉन आर रहेगी। सो देयरफॉर rx इज इक्वल्स टू r, या फिर x इक्वल्स टू rx इक्वल्स टू r cos थीटा। मतलब जिसके साथ एंगल बना है वो cos थीटा के फॉर्म पे आएगा। अब दूसरा यहाँ पे अगर आप साइन थीटा देख रहे हो, सो दिस इज y अपॉन आर या फिर आर वाई अपॉन आर, तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू आर वाई इज इक्वल्स टू ये रहेगा आपका r साइन थीटा। सो दिस इज द y कंपोनेंट एंड दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो x देखो, x के साथ r का x के साथ एंगल बना है तो वो कंपोनेंट आप सीधे सीधे कर सकते हो, जरूरी घर बार ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन उसमें पेज में करके देख रहे हैं, बार बार वही प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। तो कुछ कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर थीटा है तो इसका ये जो कंपोनेंट है ये आर कॉस थीटा लिख दोगे सीधा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है उसको क्या लिख दोगे, आर साइन थीटा लिख दोगे। मतलब इन शॉर्ट ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे ये r है, ये थीटा है, दिस इज r वेक्टर बेसिकली, है ना। तो जब आप इसको रिजॉल्व कर रहे हो तो रिजॉल्व करने के लिए आपको कंपोनेंट बनाना है, ये एक कंपोनेंट और ये एक कंपोनेंट। तो rx का मतलब डायरेक्ट आप r cos थीटा लिखो, और ry का मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, r sin थीटा लिखोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से प्रैक्टिस करनी है हमको। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में ही आ जाएगा, कुछ प्रैक्टिस लगेगी इनको करने के लिए। क्लियर हो गया या डाउट है अभी भी कोई? हेलो, क्लियर हो गया बेटा या डाउट है? हेलो, समझ गए? हाँ, सर। Yes, sir. अभी इस पेज का स्क्रीन, यस सर। ओके। अभी देखो फिर से, अभी मैंने x एक्सिस के साथ एंगल लिया था। अगर मैं मान लो y एक्सिस के साथ एंगल लेता, पेज नंबर 4 नोट का पॉइंट 2, देखो अगर मान लो आपका एंगल y एक्सिस के साथ होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज o, दिस पॉइंट इज p, दिस इज वेक्टर r। आपका एंगल अब यहाँ पे y एक्सिस के साथ में है। तो जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि x कंपोनेंट है तो उसको डायरेक्ट r cos थीटा या f cos थीटा कुछ भी सीधा सीधा लिखते हैं। वैसा नहीं लिखना है, आपको देखना है वहां पे कि एंगल किसके साथ बना है और फिर वो ट्रायंगल में किस तरह से बन रहा है। तो आपको देखकर लिखना है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके x एक्सिस है, x कंपोनेंट डायरेक्ट r cos थीटा और y कंपोनेंट को सीधे वैसे लिखोगे। तो ये बन गया आपका x कंपोनेंट, यहाँ पे अगेन दिस इज rx, और ये कौन सा कंपोनेंट बन गया, ry। तो अगर आप ये वाले ट्रायंगल को देख रहे हो तो बेस ये बनेगा, बेस ये बनेगा, मतलब ये डायरेक्ट r cos थीटा रहेगा और परपेंडिकुलर ये बनेगा। तो rx यहाँ पे क्या होगा, r sin थीटा होगा। समझ गए या नहीं? जबकि इसके पहले जब एंगल यहां पर था तो ये r cos थीटा था, बदल गया ना। आप ट्रायंगल से देख लो यहाँ पे चाहो तो, अगर आप ट्रायंगल से करना चाह रहे हो
suppose this is N. So right triangle ONP, ये y कंपोनेंट है, तो cos थीटा इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर, मतलब आर वाई की वैल्यू कितनी आएगी, आर cos थीटा, और परपेंडिकुलर ये है, दिस इज x, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर एक्स अपॉन आर, सो आर एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इसलिए आर साइन थीटा ये आर cos थीटा है। क्लियर हो गया अभी या डाउट है कोई? हेलो, क्लियर हो गया, डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया। हाँ, ब्रेक करना सीख रहे हो ना, ब्रेक करना सीख गए अभी कि वेक्टर को Yes, sir. तोड़ना कैसे, दो पार्ट में कैसे ब्रेक करना है, कैसे तोड़ना है, ठीक है, कैसे तोड़ना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या बेटा? हाँ सर। अब मैं नोट का पॉइंट नंबर 3, सो दिस इज पेज नंबर 5। देखो अभी इस पे, हाँ, नोट का पॉइंट नंबर 3, और इसको अपन अब डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट डायग्राम। तो अब आपको सीधे सीधे ये ध्यान रखना है, अगर मान लो ये आर है और यहाँ पर थीटा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट सीधे लिखना है। तो व्हाट इज x कंपोनेंट हियर, r cos थीटा, व्हाट इज y कंपोनेंट, दिस इज r sin थीटा। ठीक है, समझ गए या नहीं? दूसरा, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मान लो यहां पर से थीटा डिग्री का एंगल बना है और ये r है, तो इसके भी जो कंपोनेंट आएंगे x और y, वो कौन से रहेंगे आपके? दिस इज आर वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और यहाँ पे ये एक कंपोनेंट कौन सा आएगा, आर एक्स, ये किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे आर कॉस थीटा के बराबर रहेगा। ठीक है, तीसरा डायग्राम, मान लो ये आर है और यहां पर एंगल थीटा है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो अब इसके x और y कंपोनेंट कैसे बनेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ करो, फिर ये लिख दो, सो व्हाट इज आर वाई हियर, दिस इज आर कॉस थीटा, और आर एक्स क्या आएगा यहाँ पे, आर साइन थीटा रहेगा। और फोर्थ डायग्राम, अगेन दिस इज y एक्सिस, दिस इज x डैश एक्सिस, और r के साथ में ये r है, यहां पर एंगल थीटा बना है। तो अब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या रहेंगे, दिस इज द y कंपोनेंट एंड दिस इज x कंपोनेंट। तो एंगल इसी के साथ बना, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे r cos थीटा, और ये क्या रहेगा यहाँ पे r sin थीटा। देख लो बेटा, ये अच्छे से देखो, इनको कैसे लिखे अपन ने, इनको समझना, भली टाइम लगे पर समझ के करना है। ठीक है, समझना, इनको टाइम लगे भली, आज फिर से बैठो, फिर सोचो इनके बारे पे।